फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान की कार पता नंबर 26 करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक वही चल रहा है कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, पर उसके अंदर आज हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब जो एक कोशिका होती है ना, वह क्या करती है, दो कोशिका में टूट जाती है। टूट गई, फिर ये कोशिकाएँ क्या होंगी, अपने साइज़ को बढ़ाएंगी। तो एक कोशिका दो कोशिका में टूट गई है। अच्छा, जो कोशिका टूटती है उसे बोलते हैं हम लोग मातृ कोशिका। मातृ मतलब मदर कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मदर कोशिका बोलते हैं। और जो वो टूटी है तो इसके बच्चे हो गई है। क्या हो गए? इसके बच्चे हो गए। तो बच्चे को हमने क्या बोलते हैं? बच्चे वाली कोशिका को हमने क्या बोलते हैं? संतति कोशिका। ये लिखा देखो बच्चों, संतति कोशिका। संतति मतलब बच्चा, तो संतति कोशिका है ये। क्लियर? चलो जी, अब आपको समझाते हैं जरा से सही ढंग से। तो ज्ञान भैया पूछ रहा अपना जिज्ञासा दीदी से कि जीव वृद्धि कैसे करते हैं, यह हमारे घाव या चोट को कैसे ठीक हो जाते हैं। तो दीदी बोलती है ज्ञान से कि सभी बहुकोशिक जीव, बहुकोशी मतलब जिन जीवों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे हम हैं, आप है, जानवर है, पेड़ पौधे, इनके अंदर खरबों अरबों क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। तो बहुकोशिक जीव के अंदर कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। तो जो विभाजित हो रही है वो मातृ कोशिका, जो टूट रही है, और जो टूट के नई कोशिका बन गई उनको बोलते हैं संतति कोशिका, मतलब बच्चा कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कोशिका विभाजन की, सेल के टूटने की? कि कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव बढ़ते हैं और युग्मक बनते हैं। युग्मक दो होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं। तो कैसे जरा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को बच्चों, कि जो एक कोशिका होती है इसे मातृ कोशिका बोला। क्या बोला? मातृ कोशिका। ये लिखा हुआ है मातृ कोशिका। फिर ये दो छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है, टूट गई, जिसको हम बोलेंगे संतति कोशिका। अच्छा जी, फिर ये संतति कोशिका क्या होगी, अपने साइज को बढ़ाएगी, ये भी बढ़ाएगी अपने साइज को। तो जो पहले एक कोशिका इस साइज में थी, फिर वो दो कोशिका में चेंज हुई और उसके साइज को क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हमारा शरीर की लंबाई बढ़ती है, हमारी हड्डियां बढ़ती हैं, हमारी मसल्स बनती हैं, है ना। जो चोट लगती है हमको वो चोट सही हो जाती है, नर युग्मक बनते हैं, मेल युग्मक बनते हैं। ये सब कोशिका विभाजन से ही बनते हैं। तो यह कोशिका विभाजन की इम्पोर्टेंस है, इसका ये महत्व है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा कोशिका विभाजन भैया दो प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसको जरा सा हम इस चित्र समझ लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखो भैया हमारे पास ये चित्र है। तो देखो, ये है आपका समसूत्री विभाजन, ये है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में ये मातृ कोशिकाएं हैं, ये भी मातृ कोशिका है, ये भी मातृ कोशिका है। तो समसूत्री विभाजन के अंदर एक मात्र कोशिका का विभाजन हो रहा है। देखो, विभाजन हो रहा है, इस सिस्टम में विभाजन हुआ, इस सिस्टम में विभाजन, और यहाँ पूर्णता क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो एक मात्र कोशिका आपकी दो संतति कोशिका में चेंज हो गई, ये आप लोग याद रखोगे। अच्छा जी, अब इधर देखो, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका लास्ट में जाकर टोटल कितनी संतति कोशिका में विभाजित हुई? 4 में। कितने? 4 में। तो समसूत्री विभाजन में केवल एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिका देती है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका 4 संतति विभाजन देती है। अच्छा जी, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में विभाजन दो प्रकार से होते हैं, विभाजन 1 और विभाजन 2। पहले विभाजन पार्ट 1 में मातृ कोशिका 2 में टूटती है, फिर उसी विभाजन में ही होता है, फिर वो टोटल कितनी बन जाती है? 4 बन जाती है। तो मातृ कोशिका में एक ही साथ 2 विभाजन होते हैं और 4 संतति कोशिका बनती है। तो पहले तो आप लोगों ने ये याद रखी। दूसरा पॉइंट अब लोग ये याद रखोगे कि समसूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिका 2 कोशिका में टूटी है, यह शरीर की सारी कोशिकाओं में, शरीर के सारी कोशिकाओं में यह सेल कोशिका का मतलब कोशिका का विभाजन होता रहता है, कोशिका का विभाजन होता रहता है। पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो मातृ कोशिका टूटती है वह केवल जो जनन तंत्र होता है, कौन सा तंत्र? जनन तंत्र होता है,
केवल उसी में ही ये विभाजन होता है, केवल जनन तंत्र में ही, और जनन तंत्र की कोशिकाओं में ही होता है। पर समसूत्री विभाजन पूरे शरीर में होता है, ये दूसरा इसका अंतर है। तीसरा और जो मेन अंतर है कि हमारे टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं भैया। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो समसूत्री विभाजन में 46 अगर हैं तो संतति में भी कितने आएंगे? 46 46 46 और 46। पर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है भैया, अगर 46 थे माता कोशिका में तो हर एक संतति में कितने आएंगे? 23 आएंगे। कितने आएंगे? 23 और 23। मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री का मतलब आधा, समसूत्री मतलब समान विभाजन। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र होंगे वो समान संख्या में आएंगे और यहाँ पर जो गुणसूत्र होंगे वो आधी संख्या में आएंगे। क्लियर हो गया? बस ये इसका अंतर था। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो यहाँ पर लिखी गई है इनके बारे में वह सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। क्लियर हो गया? तो समसूत्री कोशिका विभाजन का जो चौथा अंतर है वो ये है कि ये केवल सामान्य वृद्धि के लिए ही होता है। कोशिका विभाजन मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए, मसल्स को बढ़ाने के लिए, कुल मिलाकर वृद्धि करने के लिए होता है, चोट को सही करने के लिए होता है। पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल और केवल युग्मकों का निर्माण करने के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये, केवल युग्मकों का निर्माण करता है और यह केवल सामान्य वृद्धि के लिए ही विभाजन होता है। ये चौथा अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने इसके आंसर है यहाँ पर, इनके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, आप इसको उतारो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।